जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चुनावी दौरा 6 नवंबर को अंता विधानसभा के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे रोड शो के जरिए नया जोश भरेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम प्रातः 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और कल दोपहर 12 बजे बारा के मांगरोल हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रोड शो करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम के रोड शो के लिए तैयार किया गया है यहां पर विशेष रथ। सीएम के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद दुष्यंत सिंह, प्रत्याशी मोरपाल सुमन रहेंगे साथ। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल अंता में करेंगे रोड शो और 11 बजे जयपुर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। 12 बजे बारा के मांगरोल हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो रहेगा। सीएम के रोड शो के लिए तैयार किया गया है विशेष रथ। इस रथ पर आपको पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी नजर आएंगी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद दुष्यंत सिंह और प्रत्याशी मोरपाल सुमन इस रोड शो में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एंट्री चुनावी प्रचार प्रसार में और ताकत बीजेपी के प्रत्याशी को देती नजर आएगी। 6 नवंबर को अंता विधानसभा के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता में करेंगे रोड शो। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मदन राठौड़, तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स एक साथ रोड शो करेंगे और एक बड़ा संदेश भी यहां पर देते नजर आएंगे। देखिए मैंने बिल्कुल, चूंकि अंता विधानसभा का उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का एक चुनाव बन चुका है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता, पार्टी के तमाम बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे भाजपा की बात करें। लिहाजा कुछ सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में ये जीत एक बड़ा संदेश देगी प्रदेश की जनता के लिए। दोनों ही पार्टियों के लिए ये बताने का मौका होगा कि सरकार इस जीत के जरिए ये बता पाएगी जनता में कि हमारी तमाम जो योजना उन पर जनता बहुत लगा रही है। तो कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है वो इस जीत के जरिए बताने का प्रयास करेगी कि विपक्ष के तमाम जो सरकार को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप थे सही है। लिहाजा दोनों ही पार्टियों ताकत झोंक देने कल इसी कड़ी में एक बड़ा रोड शो मांगरोल, यानी कि जो अंता विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो अंता विधानसभा क्षेत्र 3 बड़े कस्बों में बढ़ता है, अंता, सीसवाली और मांगरोल। मांगरोल में कल ये रोड शो होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगी, सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहेंगे, वहां से जो प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के तमाम बड़े नेता एक साथ जब रोड शो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मैसेज जाएगा, एकजुटता का मैसेज जाएगा। कार्यकर्ताओं में भी एक ताकत आएगी क्योंकि मैंने लगातार इस तरह की बातें सियासी गलियारों में हो रही थी कि क्या जो अंता विधानसभा का चुनाव है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रुचि है या नहीं है। इसी तरह ये बातें सामने आ रही है, क्या पूरा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही के इस दम पर लड़ा जा रहा है, क्या खुद वर्तमान जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा वो कितनी सुरुचि ले रहे हैं। तो इन तमाम जो इस तरह की चर्चाएं जो बाजार में चल रही है उन पर कल विराम लग जाएगा जब दोनों वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ रोड शो करेंगे तमाम स्थानीय नेताओं के साथ। ये रोड शो होगा आजाद चौक, मांगरोल के आजाद चौक से शुरू होगा, सुभाष चौक होते हुए सीसवाली तिराहे तक रहेगा। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता आमजन वहां मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो में मौजूद तमाम नेताओं का स्वागत इस दौरान किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो कल नया जोश भरेंगे चुनावी सरगर्मी में सीएम भजनलाल शर्मा और अंता में रोड शो करेंगे। प्रातः 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मानसरोवर गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती पर माथा टेका। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, संगत को लंगर परोसा और स्वयं प्रसादी ग्रहण की। गुरुद्वारा प्रबंधक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो मानसरोवर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे गुरु पर्व पर सीएम भजनलाल शर्मा ने सिख समुदाय की जमकर तारीफ की और गुरुद्वारे में माथा टेका, संगत को खाना भी परोसा और सीएम ने सबसे बड़ा धर्म इंसान की सेवा बताया।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला बुधवार को धार्मिकता और लोक संस्कृति की छटा बिखरता हुआ रंगारंग कार्यक्रमों एवं खेलकूद प्रतियोगिता के साथ संपन्न हो गया। मेला समापन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर कलेक्टर लोकबंधु शर्मा, पुष्कर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति कमल पाठक भी शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थानी लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक राजस्थानी लोक की छटा बिखेरते हुए देसी और विदेशी पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति से परिचय करवाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मेला तो दिलों का मेला है, हर साल आएगा, इसलिए मेले में सभी को शामिल होने के लिए दिल से शुभकामना। तो पुष्कर मेले का समापन और यहाँ पर आप देखिए तमाम देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच में रस्साकशी कंपटीशन हुआ, ऊंट सवारी हुई और काफी रौनक मेले में नजर आई। ये पुष्कर गुरु है। आज इस मेले का समापन यहाँ होने जा रहा है। ये मेले हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये मेले हमारी राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करता है। ये भाईचारे को बढ़ाता है, ये अपनत्व बढ़ाता है और हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। आज ये मेला ऐतिहासिक मेला है। ये पुष्कर गुरु है। आज इस मेले का समापन यहाँ होने जा रहा है। ये मेले हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये मेले हमारी राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करता है, ये भाईचारे को बढ़ाता है, ये अपनत्व बढ़ाता है और हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। आज ये मेला ऐतिहासिक मेला है। मेला ही राजस्थान की संस्कृति की छटा को बिखेरने के लिए फेमस है। पूरी दुनिया के लोग ये आते हैं। हमारे जो यहाँ के जो पशु है उनको देखने के लिए लोग आते हैं। इस बार हजारों की संख्या के अंदर घोड़ा है, हजारों की संख्या के अंदर हमारे ऊँट आए, हमारे गाँवों की जो संस्कृति है, तरह तरह की वेशभूषा के अंदर लोग आए। इन सबको देखने के लिए भी लोग आते हैं और मेला दिलों का मेला है। मेला मिलने के लिए होता है। इस बार चला गया, अगली बार फिर आएगा, तो निश्चित रूप से आज ऑफिशियली हम इसको समापन कर रहे हैं। श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं क्योंकि आज शाम तक श्रद्धालुओं का आना रहेगा। हमारी व्यवस्थाएं घाटों में सब जगह। और अब खबर धौलपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर सवार 4 लोग इसमें घायल हो गए। एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। वहीं 3 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। NH11B NH11 पर चांदपुर के पास यह हादसा हुआ है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। और कितने हादसे हो रहे हैं हर दिन सड़कों पर। वाकई ये सीखने की ज़रूरत हम सब के लिए कि जब हम सड़क पर चलें तो किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें, अन्यथा इस तरह के हादसे हो जाते हैं। एक व्यक्ति की मौत इस हादसे में हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो NH11B NH11 पर चांदपुर के पास यह हादसा हुआ है। धौलपुर में ट्रैक्टर पलटा और 4 लोग घायल हुए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रैक्टर ट्रॉली। तो हाईवे पर ट्रैक्टर पलटा, एक व्यक्ति की मौत, ट्रैक्टर सवार 4 लोग हुए घायल। धौलपुर से एक और खबर आ रही है, जहां पर एक डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला और छोटे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया युवक को और अभी फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। मनिया से धौलपुर की तरफ आ रहे थे बाइक सवार। NH44 पर मनिया थाने के पास ये दुर्घटना हुई है, जिसमें एक महिला और उसके छोटे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। धौलपुर में डंपर ने बाइक सवारों को कुचल डाला, जिसमें महिला और छोटे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें मनिया से धौलपुर की तरफ जो बाइक सवार आ रहे थे, हादसे का शिकार हुए। NH44 पर मनिया थाने के पास यह हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और महिला और छोटे बच्चे की मौत इस हादसे में हो गई है। धौलपुर में ये दुर्घटना हुई है। डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी और 2 लोगों की मौत। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाइक सवार महिला और छोटे बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। दर्दनाक हादसा धौलपुर में NH44 पर हुआ है।
तो एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। बाकी युवक के पीछे बैठी महिला और छोटा बच्चा इस दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हो गए, मौत के मुंह में चले गए। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। धौलपुर में NH 44 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आप देखिए, इन दिनों प्रदेश में हादसों की जो खबरें हैं उन्होंने सभी को विचलित कर दिया है। हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। संतोष, बैक टू बैक हादसे सड़कों पर हो रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय बन चुका है राजस्थान में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले लोगों के लिए। फिलहाल बताएं, ये हादसा कैसे हुआ? जी, आपको बता दूं कि ये हादसा NH 44 पर मनिया के पास में हुआ हादसा, जहां पर एक युवक था जो अपनी भांजी को लेकर MP जा रहा था। तो रास्ते में NH 44 मनिया के पास में पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर से उसके भांजी और उसकी बच्ची की मौके पर मौत हो गई। और जो युवक घायल हुआ था उसको पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां इलाज के दौरान युवक ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने डंपर और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संतोष। तो ट्रक डंपर चालक गिरफ्तार, पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। लेकिन क्या है समाधान सड़कों पर हो रहे इन हादसों का? इस पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वालों को जरूर सोचना होगा कि इन हादसों पर कैसे लगाम लगे, और तमाम वो लोग जो वाहन चालक हैं उन्हें भी सोचना होगा कि सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही उनकी जान भी ले सकती है। वहीं सरदार शहर से बड़ी खबर आ रही है। सरदार शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम तस्करी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मेगा हाईवे पर अफीम तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अफीम तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 560 ग्राम अवैध अफीम भी बरामद किया गया है। 12.5 लाख की अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने वाहन जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो मेगा हाईवे पर अफीम तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। अफीम तस्करी करते पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनसे पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ भी कर रही है। पंद्रह दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में शुरू हुआ अभियान। 18 नवंबर तक चलेगा 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान। विभागवार हो रही सड़क सुरक्षा की सघन मॉनिटरिंग, यातायात नियमों का पालन होगा सख्ती से, और अगर जो लोग नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अभी फिलहाल अभियान की निगरानी की जा रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ते हादसों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्य तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, और यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। 18 नवंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस अभियान की निगरानी की जा रही है। तो 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज हो चुका है, और सीएम कार्यालय से इस अभियान की मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लोगों की काउंसलिंग, वाहन चालकों की मॉनिटरिंग, जिस तरीके से राजस्थान में लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, इसे लेकर सरकार ने यह तय किया है कि यातायात नियमों को लेकर और ज्यादा सख्त राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस होने वाली है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अभी फिलहाल इस अभियान की निगरानी की जा रही है। सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज अगले 15 दिनों तक अब सड़कों पर आपको पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर आएगी, और मॉनिटरिंग, हाई लेवल मॉनिटरिंग सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था की जा रही है। तो 18 नवंबर तक चलेगा 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान। सीएम कार्यालय से डायरेक्ट मॉनिटरिंग, विभागवार हो रही सड़क सुरक्षा की सघन मॉनिटरिंग। आप सड़कों पर देखते हैं किस तरीके से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और इसी कारण इतने हादसे प्रदेश में हो रहे हैं कि पूरा प्रदेश ही सकते में है। और अगर हादसों पर लगाम लगानी है तो हर एक आम नागरिक को समझना होगा कि आप ओवर स्पीड अपने वाहन को ना ड्राइव करें, आप रेड लाइट स्किप ना करें, आप एक लेन में चलें, आप अच्छे से ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें,
तो इन हादसों पर पकड़ बनाई जा सकती है या हादसे रुक सकते हैं, अन्यथा जिस तरीके से प्रदेश में हालात है ये चिंताजनक है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए। लाल सिंह, अभी फिलहाल लगातार आते हादसों की खबरों के बीच मुख्यमंत्री सख्त हो गए हैं और उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती अख्तियार करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्या असर दिख रहा है सड़कों पर इसका? देखिए, बिल्कुल नवनी 15 दिवसीय सड़क शिक्षा सप्ताह अभियान शुरू हुआ है, जो आज 4 से 18 नवंबर तक चलेगा। आज से उसकी शुरुआत हो गई है और मकसद ये है कि जो लगातार हादसे हो रहे थे, और आपने देखा होगा ये बेहद ही डरावनी तस्वीर हमने राजस्थान की धरा पर देखा कि किस तरह एक रक्त रंजित सड़कें उस समय देखने को मिली, जब चाहे डंपर की बात हो, चाहे उससे पहले जैसलमेर के हादसे की बात करें। तमाम इन हादसों में ये सोचने को मजबूर कर दिया क्या सड़कें सुरक्षित है या नहीं है। घर से निकलने के बाद हर व्यक्ति के जहन में सवाल खोलने लग गया था नन्ही कि आज कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और कम से कम ये जो हादसा हुआ था डंपर वाला, इसके बाद तो ऐसा लगा मानो कि यमदूत घूम रहे हैं, चलते फिरते यमदूत हैं जो कभी भी किसी को भी अपने मौत के आगोश में ले सकते हैं। तो एक आम व्यक्ति का विश्वास लगातार हट रहा था यातायात व्यवस्था से, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो नियमों में अनदेखी करना, यातायात की बात करें, पुलिस विभाग के अधिकारियों की बात करें, या फिर पुलिस विभाग के तमाम जो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं उनकी लापरवाही की बात करें, उसके चलते एक शहर का बेतरतीब होता हुआ यातायात सिस्टम आम व्यक्ति के लिए झटका भी साबित हो रहा था, डरावना साबित हो रहा था। ऐसे में सख्त नियमों के तहत ये अभियान चलाया गया है। खासकर एक और इसमें जो बात कही गई कि अगर शराब चलाते हुए कोई ड्राइवर पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस नष्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई बिंदुओं के साथ ये आज से अभियान शुरू हुआ है। सॉरी, और हम उम्मीद ये करते हैं कि इस अभियान के बाद प्रदेश की यातायात व्यवस्था सुधरे। इस अभियान के बाद इस तरह के हादसों पर रोक लगे जो कहीं भी किसी भी तरह हो सकते हैं। यानी कि आप ये देखिए, कल्पना करके भी रूह कांप जाती है कि एक डंपर चालक शराब पीकर जिंदगी को रोकता हुआ निकल जाता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं। अगर कोई ड्राइवर इस तरह शराब पीकर गाड़ियां चलाएंगे तो क्या हालत हो जाएगी सड़कों की। तो क्यों विशेष अभियान के तहत नहीं चलाया जाए। तो लगातार, और मैं कहना चाहूंगा ये सघन अभियान के साथ साथ ही हर पुलिसकर्मी जो यातायात पुलिसकर्मी है या जिन विभागों के ऊपर जिम्मा है, आप विभाग के साथ, क्योंकि नोडल इस विभाग पुलिस को बनाया गया है, बाकी तमाम विभाग के साथ अभियान चलाया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ सभी तमाम विभाग अपने लगातार दायित्व के साथ हर दिन अभियान की तरह ही काम क्यों नहीं करते हैं, क्यों चेक नहीं करते ड्राइवर को कि उसे शराब पी रही है। बिल्कुल लाल सिंह, और अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। जरूरी है कि परिवहन विभाग या फिर आरटीओ या फिर जो ट्रैफिक नियमों को देखने वाले अधिकारी हैं वो सचेत हों, थोड़ा सा मॉनिटरिंग कर कार्रवाइयां होंगी तो लोग खुद ब खुद सड़कों पर सुरक्षित ड्राइव करेंगे। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा बुधवार को एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने ग्राम पंचायत मोही में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही पकड़ लिया है। कलेक्टर हसीजा ने बिना किसी देरी के ट्रॉले को जब्त करवाते हुए चालक से पूछताछ की है, जिसके बाद आनन फानन में ट्रॉला चालक मौके से भाग गया। जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को फोन कर अवैध खनन और बजरी परिवहन पर सघन अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले की सीमाओं पर सतत निगरानी रखी जाए ताकि अवैध बजरी का परिवहन किसी भी स्थिति में ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां अवैध खनन की गतिविधियां संचालित हो रही हैं वहां पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो राजसमंद में अवैध बजरी परिवहन को लेकर जिला कलेक्टर हसीजा एक्शन मोड में नजर आए और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, लेकिन अवैध बजरी परिवहन में शामिल ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर नीमच नाका स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवीलाल मीणा ने की है, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में संभाग उपाध्यक्ष देवीलाल पाटीदार उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला मंत्री लालूराम मीणा ने बताया कि इस बैठक में ओपीएस पेंशन योजना को यथावत रखने, स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग रखी गई है। जिला सभा अध्यक्ष
गोपाल लाल मीणा ने रिक्त पदों की पूर्ति समेत डीपीसी प्रक्रिया पूरी करने पर भी जोर दिया। बैठक में बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। अलवर के खेड़ली से खबर है, जहां पर अवधि पार लोकल गैसकेट वाली मारुति वैन धड़ल्ले से सवारियों को ढोती नजर आ रही हैं। स्कूलों में बच्चों को ठूस ठूस कर मारुति वैन ले जाती हैं। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी पुलिस और परिवहन विभाग ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि खेड़ली मोड़ नेशनल हाईवे पर पुलिस थाने से 10 मीटर दूर से मारुति वैन सवारियां भरती हैं। वहीं इन मारुति वैन्स के पास फिटनेस, प्रदूषण इंश्योरेंस तक नहीं है। दूसरी ओर धड़ल्ले से ओवरलोड ट्रक, डंपर ट्रक तेज रफ्तार से निकलते हैं। वहीं अधिकांश डंपरों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी। इससे साफ तौर पर विभागों की मिलीभगत नजर आती है। भारतीय सनातन परंपरा में देव दीपावली का विशेष महत्व है। बागड़ क्षेत्र में जनजाति समाज की अनोखी शिरा परंपरा हजारों वर्षों से निभाई जा रही है, जिसमें सभी वर्ग जाति के लोग शामिल होते हैं। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर पूर्वजों की आत्मा को माध्यम व्यक्ति के जरिए संकेत मिलते हैं। परिवार ढोल नगाड़ों के साथ अस्पताल, मॉर्चरी या दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर पूजन करता है। फिर पत्थर की शिरा मूर्ति में आत्मा को घर या खेत के पसंदीदा स्थान पर स्थापित किया जाता है। मृत्यु कारण के अनुसार मूर्ति में सांप, मां, बच्चे, बंदूक या मोटरसाइकिल उकेरा जाता है। तुलसी एकादशी से पंचमी तक शुभ मुहूर्त में सोमपुरा दुकानों से शिरा खरीदकर पूजन प्रसादी के साथ सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यह परंपरा पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। वहीं कोटड़ी पुलिस ने गेवली गांव के पास पानी के टैंकर में छिपाकर तस्करी हो रहे 700 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। पिता रामचंद्र शर्मा, पुत्र मोनू शर्मा और चालक दिनेश गुर्जर को गिरफ्तार कर टैंकर और एस्कॉर्ट ऑल्टो कार जब्त की गई। तस्करी नेटवर्क की जांच जारी है। हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट से कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 1.1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की शुरुआत हुई। पहला सोलर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू और सोलर संगठन भारत के चेयरमैन अरविंद सिंधावा ने लगाया। 60,000 रुपए कीमत वाले पैनल पर केंद्र से 33,000 और राज्य से 17,000 सब्सिडी मिलेगी। शेष 10,000 मकान मालिक किस्तों में देगा। पूरे प्रदेश में 1 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।